हेलो प्रिय विद्यार्थियों, अब तक जो हमने पुस्तक पढ़ी है उसका आगे का भाग हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते रहिए। आगे देखते हैं चित्रों और लेखों के आधार पर 20वीं सदी की घटनाओं और तथा व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु हमारा इतिहास तो हजारों वर्ष पुराना है। हमें ऐसा विचार आएगा कि इतने वर्षों के पहले के लोग क्या खाते होंगे। अभी जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारे मन में आता है, कुछ जब जानने की इच्छा होती है कि चलो हम मान लेते हैं कि इतिहास जानेंगे हम, तो हम तो ये यहाँ पे विचार कर सकते हैं कि इतने वर्ष पहले, इतने साल जो पहले ये चीजें हुआ करती थी, तो पहले के इंसान क्या खाते थे। अब ये जानकारी हमें कैसे मिलेगी, वह किस तरह के कपड़े पहनते थे, उनका खाना क्या था, उनके पहनना क्या था, और किस प्रकार के घरों में रहते थे, उनके घर कैसे थे, अपने जीवन की दैनिक प्रवृत्तियां, डेली जो रूटीन होती थी उनकी, वो क्या थी। अनेक ऐसी बातें हैं, ऐसी अनेक जिज्ञासाएं, सवाल आपके मन में आते रहेंगे होंगे। ये बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध आधार तथा स्रोतों का हमें सपोर्ट लेना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है। अगर ये कपड़े, ये खान पान की सामग्री, ये इनके घर की स्थिति, ये जो है बहुत साल पुराने हो गए। अब हमें जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ सोर्स चाहिए, बराबर। सोर्स यानी स्रोत, और हमें सपोर्ट भी चाहिए। सोर्स और सपोर्ट के बगैर हम कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कौन सा स्रोत और सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो आइए ऐसे कुछ स्रोतों के बारे में हम देखते हैं जिनकी मदद से हमें सपोर्ट मिलेगा। ताड़पत्र और भोजपत्र। ताड़पत्र और भोजपत्र, जैसे मैंने बोला आपको पांडुलिपि के बारे में, तो पांडुलिपि के बारे में बोला, तो ये एक पांडुलिपि है, ताड़पत्र है और भोजपत्र भी है, ये हम देख सकते हैं, बराबर। ये किसी पेड़ जो ये किसी पेड़ के ही है, कोई जो पेड़ होता है उसका एक तना होता है, उस तने से ही इनको काट के बनाया जाता था, बराबर। तो ये तने के आधार पर इनकी रचना हुई थी। तो ये सारी जो चीज़ है, इनकी जो ये तना होता है उनके ऊपर ये लिखा जाता था। तो ये क्या लिखा गया है, इसकी भी अलग अलग यहाँ पे हम स्रोत कर सकते हैं कि क्या है लिखा हुआ। और इसकी भी बहुत ज़्यादा अभी भी कई जगहों पर अनुसंधान शोध कार्य चल रहा है। हम ये जानते हैं कि जो सिंधु सभ्यता थी हमारी, सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसकी जो लिपि है अभी तक कोई ज्ञात नहीं कर पाया अभी तक। जैसे कि अशोक था, मौर्य सम्राट का शासक था, तो अशोक की जो पांडुलिपियां हैं, अशोक के जो शिलालेख है, अशोक के आदेश जो है, उनका एक डिकोड हो गया है। यानी कि उनके आदेशों को हम देख सकते हैं, उसके नियम, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। कहाँ कहाँ मेगास्थनीज की पुस्तक में है, कौटिल्य की पुस्तक में है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र थी, कौटिल्य जो है वो विष्णुगुप्त था, चाणक्य भी उसको कहते हैं। तो ऐसे सामग्री से और ऐसे स्रोतों से हमें इनके बारे में पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो अभी तक पता नहीं चली थी। लोग कहते हैं कि ये जो हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, यानी कि बाएं से दाएं लिखते हैं, तो वो लोग दाएं से बाएं लिखते थे या उल्टा लिखते थे। तो शायद ये एक उनके लिए समस्या हो सकती है कि कहाँ से इनकी शुरुआत जो है पढ़ने के लिए हम कैसे समझ सकते हैं। तो अभी भी इनका कार्य अभी भी शुरू है कि इनकी जो लिपि है वो डिकोड की जाए, मतलब सभी आम लोगों को पता हो जाए। लेकिन अभी तक इनको कभी भी अभी तक इनको किसी प्रकार की सहायता सपोर्ट नहीं मिली है, फिर भी इनकी कोशिश जारी है। हम आगे देखते हैं ताड़पत्र। तो सबसे पहले ताड़पत्र के बारे में देखते हैं। भूतकाल के बारे में अनेक प्रकार से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भूतकाल है, जो बीता हुआ काल है, उसके बारे में हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ताड़पत्र और भोजपत्र उसी के प्रकार है। अब जिस प्रकार से हम अनेक प्रकार जो है, उसमें से ताड़पत्र और भोजपत्र भी एक प्रकार है, जिस पर लिखी हुई लिपि स्रोत का कार्य करती है। बहुधा ऐसे लेख ब्रह्म लिपि में लिखे गए थे। ब्रह्मा लिपि, ये हमारे भारत की लिपि है। अभी जो हम इस्तेमाल करते हैं और भारत की जो लिपि है वो देवनागरिक लिपि है, देवनागरिक। और देवनागरिक जो लिपि है, देवनागरिक जो लिपि है वो ब्रह्म लिपि से ही आई है।
अभी जो हमारी ये जो हिंदी में वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ये देवनागरी लिपि के हैं और ये ब्रह्म लिपि सबसे पुरानी लिपि है। तो बहुधा ऐसे लेख ब्रह्म लिपि में देखने को मिलते हैं। हिमालय में पाए जाने वाले ब्रुज, ब्रुज भी इसको बोलते हैं और ब्रुज भी बोल सकते हैं, बराबर। तो ब्रुज नामक एक विशेष प्रकार के पेड़ वृक्ष की छाल का प्रयोग करते हुए बनाए जाने के बनाए जाने वाले पत्रों का भोजपत्र कहते हैं। यहाँ से जो ब्रुज नाम का जो पेड़ है इसको ब्रुज भी बोल सकते हो आप। एनसीईआरटी में ब्रुज है और यहाँ आपके ब्रुज है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रुज नामक जो पेड़ है वो आपको कश्मीर में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, उत्तर भारत में। तो ये जो पेड़ है इसकी जो छाल है उसके ऊपर लिखा गया है तो ये इसको भोजपत्र कहा जाता है। ब्रह्म लिपि के बाद में अन्य सभी लिपियां बहुत वर्ष पहले जंतुओं द्वारा नाश कर दी गई थी। बहुत सारे इंसेक्ट होते थे, कीड़े मकोड़े, उनकी वजह से क्या हुआ कि ये जो लिपियां हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम देखते हैं छाल में बहुत सारे जो जंतु होते हैं छोटे मोटे, तो ये खराब हो जाते हैं बहुत, क्योंकि बहुत टाइम जूना होता है, बहुत टाइम सालों वाला होता है। तो इस वजह से इनको बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इनका, तो उस वजह से ये खराब हो गई है। लेकिन यहाँ पे कुछ जो बची हुई है तो उनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाती है। फिर भी आज ऐसे कई भोजपत्रों और ताड़पत्रों के एग्जाम्पल्स, नमूने हमें मंदिरों, विहारों में और सरकारी संग्रहालयों में मिलते हैं। उनसे उस जगह की राज व्यवस्था, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, किस तरह से राज करते थे राजा, उसके बारे में, राजाओं तथा लोक जीवन के बारे में, और राजाओं के महल, रानियों के बारे में, उनके संतान के बारे में, और लोक जीवन जो उनकी प्रजा होते थे उनके विषय में हमें अत्यधिक जानकारी हासिल होती है। किससे? ताड़पत्र से। जो भोजपत्र है वो ताड़पत्र का एक रूप है। आगे देखते हैं हम अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस एंड शिलालेख। तो शिलालेख और अभिलेख क्या होता है? अभिलेख और शिलालेख में ज्यादा अंतर नहीं होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं अभिलेख यानी कि कोई लेख होता है, लेख यानी नोट, नोट होता है, कुछ नोटिस होता है, नोट हम इनको बोलते हैं। तो ये नोट जो है वो किसी राजा के ऑर्डर भी हो सकते हैं, रिक्वेस्ट भी हो सकता है, बराबर। तो ये राजा जो है पहले सबको, जैसे कि आजकल तो सारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप, मैसेज ये सब हो जाता था, लेकिन पुराने जमानों में ये लेख सबके लिए बना दिए जाते थे। फिर शिलालेख यानी शिला यानी पत्थर, तो पत्थरों पर भी आदेश खुदवा खुदवा दिए जाते थे, पत्थरों के ऊपर भी आदेश खुदवा दिए जाते थे। तो हम इसके बारे में डिटेल थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं अभिलेख। तो यहाँ हम देख सकते हैं अभिलेख वर्तमान, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। प्राचीन काल में कोई भी राजा या शासक अपने तथा अपनी सिद्धियों के बारे में, जो जो भी उन्होंने विक्ट्री अचीवमेंट जो प्राप्त की, उनमें उनकी जानकारी किसी धातु या पत्थर पर खुदवा कर लिखवाते थे। कोई भी एक पत्थर होता था, फिर कोई ताम्र वस्तु होती थी, उनके ऊपर लिखवा दिया जाता था। अपने सारे जो नोटिस है वो यहाँ पे लिख देते थे कि भाई ये हमारा आदेश है या ये अचीवमेंट है, ये हमारी प्रगति है, तो वो खुदवा देते थे। तो कोई आदेश या दूसरे राज्य के साथ जो जो भी समझौता अगर करते थे तो वो भी, और वे भी धातु, और वे भी धातु के पत्रे पर लिखवाया जाता था। धातु या पत्थर पर उत्कीर्ण यानी कि खुदे हुए लेखन कार्य आज भी हमें देखने को मिलते हैं, उस जमाने के देखने को अभी भी हमें मिलते हैं। ऐसे लेखन कार्य को हम अभिलेख कहते हैं। ठीक है, ये हो गया अभिलेख। जहां ऐसे अभिलेखों का संग्रह किया जाता है उन्हें अभिलेखागार या फिर आर्काइव्स कहा जाता है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर ये काम आता है। वर्तमान समय में ऐसे सरकारी अभिलेखागार बहुत सारे मौजूद हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली का सरकारी अभिलेखागार, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अभिलेखागार है, अलग अलग स्टेट्स में है, कुछ राज्यों के वश में है तो कुछ केंद्र सरकार के अधीन है। आगे हम देखते हैं आगे हम देखते हैं बर्तन, हथियार और गहने। कुछ बर्तन, हथियार और गहने भी ऐसी वस्तु हैं जो हमारे इतिहास स्रोत के लिए बहुत ही जरूरी है। यहाँ हम देख सकते हैं ये एक बर्तन है, ये मोहर है, सील,
और ये कुछ हथियार है। आगे और देखते हैं। खुदाई के दौरान, अब ये वस्तु जमीन के अंदर थी, इस वजह से खुदाई में हमें ये जानकारी प्राप्त होती है, ये वस्तुएं प्राप्त होती है। खुदाई के दौरान कई बार प्राचीन युग की मिट्टी के बर्तन, पत्थर के हथियार और गहने पाए गए। पत्थर के हथियार जो है वो पूरा पाषाण युग के है। पूरा पाषाण युग जो था उस समय ये पत्थर के हथियार, बर्तन वगैरह बनाए जाते थे। इतिहास को जानने के लिए ये वस्तुएं बहुत ही उपयोगी होती है। और दिया गया चित्र जो अभी हमने देखा 1.4, आपके आसपास भी यदि खुदाई का काम हो रहा है और कोई भी ऐसे प्राचीन युग की वस्तु प्राप्त हो रही हो, तो उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। इन सभी वस्तुओं के उपयोग मूर्तियां, चित्र, मुद्राएं, हथियार, सिक्के आदि का प्रयोग होता है। इतिहासकार और पुरातत्व वेता करते हैं। अब ये जो चीजें जब इनको प्राप्त होती है, तो ये मेन दो रोल काम करते हैं। एक इतिहासकार जो इतिहास का वर्णन करता है, और दूसरा होता है पुरातत्व वेता। पुरातत्व वेता वो लोग होते हैं जो ये खुदाई का कार्य का इंस्पेक्शन करते हैं, ये कार्य करवाते हैं। तो उनको आर्किटेक्ट्स कहते हैं, और ये हिस्टोरियन होते हैं जो हिस्ट्री के बारे में रचना करते हैं। यानी कि प्राचीन समय की मूर्तियां, सिक्के, शिलालेख, ताम्रपत्र, चित्र आदि के आधार पर इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। एक आपको एक कर्तव्य दिया गया है कि घर, पाठशाला, संग्रह संस्थान या अन्य स्थानों से इतिहास जानने के लिए साधन, स्रोत या चीजें, वस्तुएं एकत्रित करके प्रदर्शनी लगा दो और जरूरी बातें नोटबुक में लिख दीजिए। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।